इट्स मी गेहाना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। और आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर मान सिंह मीना जी। मान सिंह जी, आपका दिल से स्वागत है। और हमने आपकी बहुत सारी सीरीज देखी हैं और आप कमाल के एक्टर हैं। थैंक यू गीता जी। मान सिंह जी, ये बताएं, जब पहली बार आपने सोचा कि आपको एक एक्टर बनना है, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? चूंकि आप नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, जी तो कैसा रहा स्ट्रगल और कौन कौन से शोज आपने किया? गीता जी, क्या है कि घर वालों का तो ऐसा है कि मैंने जब ये स्टार्ट किया था, घर में सबसे छोटा रहा हूँ मैं। सभी भाई गवर्नमेंट जॉब में है। तो उन्होंने कहा कि जो तेरा मन करता है वो कर तू। वाह। बस तेरे को लगना चाहिए कि तू ये कर रहा है, तेरे को खुशी मिल रही है इससे। तो मैं इंडस्ट्री में आया और फिर अभी लास्ट 2 इयर्स से मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में कर रहा हूँ। तो मेरे को किसी ने टोका नहीं, क्योंकि मैं अपना पूरा काम फोकस। एग्जैक्टली जी। और बोल्ड करने में तो एक्टिंग ही है ना, वो कोई जी। गलत थोड़ी ना मैं हो गया। मैं नहीं मानता हूँ इसको। हम्म। लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ, क्या कर रहे हैं। मेरे मन में कभी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी अपना काम को बड़ी शिद्दत से करता हूँ और कैरेक्टर से कनेक्ट होकर करता हूँ अपने काम को। वाओ। जी। तो आपकी जो भी बोल्ड में हिट सीरीज थी, जी। वो कौन कौन सी है जिसे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है? मेरी जो एक वेब सीरीज थी, ठरकी हलवाई। ठरकी हाँ हलवाई। जी, हाँ जी। और एक खिलाड़ी। ओके। और बुढ़ा प्यार, ओके। जिसमें मेरे साथ दीपक दत्त जी ने शेयर किया था। फर्स्ट टाइम मैं स्टार्टिंग में उनके 2-3 वेब सीरीज देखी थी, तो मैं सोच रहा था इस बंदे के साथ काम करना है मेरे को। बड़ा डायनेमिक पर्सनालिटी लग रही है मेरे को हाँ, बड़े उसकी। हट्टे हाँ कट्टे जी, हैं हाँ वो। जी। तो उससे पहले हम लोगों ने साथ में काम किया था, एक मैं तो शो किया था बाबूराम में। उसके बाद तो ये जो आपकी ठरकी हलवाई है, बुढ़ा प्यार, ये सारी सीरीज कौन से ऐपों पर है? कुछ हिट प्राइम पे थी। प्राइम प्ले पे एक बेशम ओटीटी थी। एंड वाव ओके। ओटीटी पे। जी। तो उल्लू के लिए भी आपने कोई सीरीज की है जी अभी हाँ, तक? उल्लू के लिए मैंने की है ओ सजनी रे। अरे वाह, काफी हिट है वो हाँ तो। जी, आज मैं लीड में ही था उसमें। ओके। वो पूरी कहानी जो थी वो मेरे इर्द गिर्द ही घूमी। तो उसमें कौन कौन से हीरोइन है आपके साथ में? उसमें एक कुछ एक तो नई लड़की थी, आई थिंक वो बंगाली थी। हम्म। और मैं थोड़ा नाम में कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट वो आई थिंक कैथोलिक एक्ट्रेस है। एलेंड्रा थी क्या? यस, यस, अच्छा, यस, एलेंड्रा थी। यस। ओके। तो जैसे आप मुझे बताएं, आपने आज तक कितनी हीरोइनों के साथ रोमांस किया है? उनके क्या क्या नाम है? मैंने ऑलमोस्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो हमारी एक्ट्रेस हैं सभी के साथ किया है। स्टार्टिंग जो मैंने किया था शान खत्री जी के साथ। ओके। और फिर हीरल के साथ में। एंड अभी अब नाम तो, और वो भारती जी के साथ में। भारती झा। हाँ जी, हाँ जी, मैंने ओके। भारती जी के साथ में काम किया है। अ, नेहा के साथ में भी किया है, नेहा मतलब गुप्ता। नेहा गुप्ता। ओके। और आयुषी भौमिक, ओके। आयुषी जायसवाल। ओके। सेकंड वेब सीरीज आयुषी जायसवाल के साथ में की आयुषी जायसवाल के साथ कौन सी सीरीज थी है। आपकी? मैंने उनके साथ एक तो वाव का किया था। हम्म। और वो ठहर किया भाई। अरे वाह। ठहर किया भाई। और भारती झा के साथ कौन सी भारती सीरीज जी थी? के साथ मैंने एक वाव के लिए किया था, और एक अ, कुकू या चीकू, कोई तो ओटीटी थी। कुकू भी एक हाँ ऐप जी, हाँ है, जी, चीकू भी एक हाँ ऐप जी, है। हाँ जी। तो वो हमने शूट किया था विराट में। ओके। विरार में शायद वो अनिल गोयल वाला शूट था क्या, चीकू का? चीकू का अनिल जी का नहीं था वो उसमें। वो भारती जी। भारती जी। आजाद भारती। भारती जी, हाँ। अच्छा, हाँ, फिर भारती कुकू। झा जो है, हाँ हाँ। और उनका सीरीज नरेश ने कास्ट किया था एक्चुअली मेरे ओके। को तो। उसके बाद मैंने किया नहीं उनके साथ। ठीक है, और जी। कौन कौन से हीरोइनों के साथ आपने रोमांस किया है? और एक वो अपने चौहान जी हैं क्या। चौहान। एक्चुअली दो चौहान हैं अभी एक। नाम में थोड़ा कंफ्यूज रहा हूँ मैं। मैं भी चौहान नहीं जानती। हाँ, रितु चौहान है, पता नहीं क्या है। एक तो ऋतु राय है। रितु राय के साथ भी एक काम किया ऋतु है। पांडे है। रितु पांडे जी के साथ भी काम किया है मैंने। ओके। हाँ जी, एंड चौहान पता नहीं कौन है। अच्छा, मुझे भी नहीं हाँ जी, पता हाँ जी। ये। तो
मैंने कई बार सोचा किया, मैंने किस किस के साथ, लेकिन मैंने एक बार सब एक फ्रेंड से पूछा था, मैंने यार किसके, बोला ऑलमोस्ट तो सबके साथ कर चुका है। हाँ जी, हाँ जी। तो कौन सी हीरोइन है जो बच गई है और जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? अभी तो देखते हैं अभी कौन अगली स्टोरी में कौन आ रही है, नहीं। तो फिर भी ऐसी कोई तो हीरोइन होगी जिससे जो आपको लग रहा है कि बच गई है आपके साथ रोमांस करने से। अ, अभी इतना मेरे को नहीं याद आ रहा है लेकिन हाँ, अभी जिनके साथ भी मैंने काम किया है बहुत अच्छे से काम किया है, और फुल काम को एंजॉय किया है हमने करते समय, और बहुत अच्छा भी लगा है। ओके, तो इसके आगे की बातें हम करेंगे चाय ब्रेक के बाद। आपने इतनी सारी सीरीज की हैं, इनमें सबसे फेवरेट हीरोइन आपकी कौन सी थी? कहना चाहिए तो कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, आ, काफी एक्ट्रेसों के साथ मैंने काम किया है, और सभी का मैं उनका शुक्रिया करता हूँ कि जब भी कोई सीन ऐसा होता था कि मेरे को नहीं कनेक्ट हो पाता हूँ मैं कैरेक्टर के साथ में, तो मैं बेझिझक उनको बोल दिया करता था कि मैम थोड़ा प्री रिहर्सल कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि तो फुल कोऑपरेट कर दी थी, तो इसलिए मैंने जिनके साथ भी काम किया मुझे बहुत अच्छा लगता था सबके साथ। कुछ एक दो नाम बताएं जो आपकी फेवरेट हैं। अभी जो हाल ही में मैंने पुष्पा इम्पॉसिबल जो शो किया है, उसकी जो मेन लीड हैं करुणा पांडे जी, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं भाई। मतलब इंसान बहुत अच्छी है, एक्ट्रेस बहुत अच्छी है। ओके, एंड बोल्ड में कौन आपकी सबसे फेवरेट है? बोल्ड में तो फेवरेट में मैंने जो किया था, मेरे को शायना जी के साथ भी काम किया है मैं, और हीरल जी के साथ भी, भारती जी के साथ में भी किया है, और आयुषी भौमिक के साथ भी किया है, जायसवाल जी के साथ काम किया है, तो सभी अच्छी हैं। नहीं, फिर भी कोई एक तो जो आपको सबसे अच्छी लगी हो, अ, कोई एक नाम। मैंने हीरल के साथ। हिरल राधे हाँ दिया। हाँ जी, हाँ जी। ओके, हिरल के साथ कौन सी सीरीज की थी हीरल जी आपने? के मेरे साथ होल्ड बालाजी के किया था मैंने, और एक सीरीज किया था मैंने उल्लू के लिए, ओके। और एक होल्ड बालाजी का मैंने किया था कारोबार। ओके, हाँ जी, हाँ जी। तो आप और हिरल उसमें हैं। हाँ जी, तो एक बात मुझे बताएं, जैसे बोल्ड सीन्स, जी। देखिए बोल्ड सीन्स मतलब मेकआउट वगैरह तो प्रकृति में होती हैं, जी, चीजें हर आदमी करता आया है, लेकिन कैमरे के सामने करना कितना टफ होता है? बहुत टफ होता है कि अब कभी सीन करके आ जाता हूँ, फिर सोचता हूँ यार तूने कैसे कर लिया भैया। नहीं तो स्टार्टिंग ऐसा हुआ था कि मैंने जो फर्स्ट सीरीज की थी शायना खत्री जी के साथ में, एसएसके का सीरीज था, तो मैंने कि मेरे को तो मालूम नहीं इंटीमेट होता क्या है, मेक आउट होता क्या है, कभी सुना ही नहीं। अच्छा, पहली सीरीज आपकी हाँ एसएसके और शायना हाँ खत्री के जी, हाँ साथ जी, हाँ थी? जी। वाह। बोला मानसी जी आपका मेकआउट है, इंटीमेट सीन है, मैंने कि वो क्या है भाई, तो बोला ये आपका रोमांस का सीन है। मैंने कि चलो ठीक है, सोचता क्या, मैंने कहा पहले ऐसे करो ड्रामा पोर्शन पूरा कर लो पहले, हाँ। फिर फोकस कर पाऊंगा, तो ये नहीं हो पाएगा तो, लेकिन उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी, शानिया जी ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया था मेरे को, और वो सीन हो गया अच्छे से। बस ये कि फोकस था, और मैंने जो अकॉर्डिंग डायरेक्टर के मैंने की जो उन्होंने कमेंट्री दी वो मैं करता चला गया, और वो सीन बहुत अच्छा हुआ। अरे वाह। हाँ जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि रोमांस के सीन करते समय कभी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें हो गई हों, मतलब अनकंफर्टेबल हो गए हों, ऐसा कभी हुआ है? आ, एक बार हुआ मेरे साथ, ओके। क्योंकि जब तक मैंने कि अब डायरेक्टर पता नहीं वो क्या कहते हैं कि टाइम होता है, लेकिन काफी टाइम हो गया रुकने, कट नहीं बोल रहे, बोला फ्री रहो, मुझे कुछ नहीं पता, ये आपको करना है। मैंने कि ठीक है, अभी इतना टाइम होता चला है, मैं अनकंफर्टेबल हो रहा, मैंने कि क्या से करूँ, कंट्रोल नहीं हो रहा है फिर, लेकिन मेरे को उस दिन लगा कि आज तो बहुत ज्यादा हो गया कौन सी सीरीज थी और कौन सी अभी। हीरोइन थी? सीरीज पांडे जी, पांडे हैं दीपक पांडे? नहीं नहीं, दीपक पांडे नहीं, एक्ट्रेस है उनके साथ में मेरा, पांडे, जया मेरा, पांडे। हाँ थोड़ी एजेड है हाँ, वो। जया पांडे दिनेश जी की अच्छी दोस्त है वो, वाव वाले की। जी जी। ओके। हाँ जी, आई थिंक
वही है पांडे जी, थोड़ी एजियन है। हाँ। तो उनके साथ में हुआ था, तो वो बोल भी दिया उन्होंने, मान सिंह जी कंट्रोल। अब मैं काफी कुछ मैंने किया, अब तो मैंने कहा लास्ट में मैंने इस सर को बोला सब प्लीज कट कर दीजिए। और वैसे भी मशीन तो है नहीं, जी जी इमोशन से आ जाते हैं, जी जी। नॉर्मल है ये। हाँ जी हाँ जी मुझे नहीं समझ में आता कि लोग इन बातों को क्यों बड़ा वो तवज्जो देते हैं, इट इज नॉर्मल, जी जी। है ना। फिर उसके अलावा कभी आप अनकंफर्टेबल हुए हो किसी के साथ में? नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं मैंने, बस मैं ये सेट तक रहता है, शूटिंग के तक मेरा पूरा, हाँ। उसके बाद एकदम भूल जाता हूँ, पूरा फुल नया नया। तो कभी ऐसा हुआ है कि जैसे मान लीजिए आपने शूटिंग में बड़े अच्छे से सीन इन कर लिए, एंड एक्टर के साथ बातें हो रही हैं, क्योंकि इंसान है हम सब। कभी ऐसे कब घर गए हो रात को सोते समय आपको कुछ याद है कि यार ये सीन अच्छे हुए थे, ये मेमोरीज अच्छी है, कुछ अच्छा हुआ था, ऐसा कभी? हाँ ऐसा हुआ एक दो बार मैंने कि कई बार उसको नहीं, और इसको एक एक्ट्रेस ने तो एक बार वैसे बोला कि सर एक वन मोर करते हैं, अब मैं ज्यादा अब रियलिस्टिक लाऊंगी वो करूंगी। तो डायरेक्टर ने बोला बस ठीक है तुम इतना लेके आ गई, बहुत हो गया अभी, मानसिंह को फ्री कर अभी तुम। तो कौन थी वो आर्टिस्ट? एक्ट्रेस अभी स्टार्टिंग में थोड़ा नाम तो मेरे को, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने उनके साथ किया था, बीच हाउस में किया था मैंने। ओके। मैंने मैंने सर उसमें मैं एज एन डायरेक्टर का ही कैरेक्टर प्ले कर रहा था। ओके। और वो मैंने कि घर जाके सोचा मैंने कि यार क्या थी भाई वो, कहाँ से आई वो, इसलिए इतना पहली बार मैंने देखा वो। एक सीन डायरेक्टर ने ओके बोल दिया, नहीं सर एक वो वन मोर, अरे मैंने की गर्मी है एसी नहीं है उसमें, ये घर क्या नहीं है, लेकिन फिर भी वो सीन अच्छा गया था। मैंने जब वो टेलीकास्ट हुआ तो वाकई अच्छा लगा कौन सी सीरीज थी वो? था। सीरीज थी जलवा की। जलवा हाँ की, जी हाँ ओके, जी। जलवा, ओके। जलवा की सीरीज। जलवा भी दिनेश जी का था क्या? नहीं जलवा एक जलवा है, चैनल जो रजत जी हैं, और मेरे एक फ्रेंड है उमेश जी, अच्छा। यूपी, तो उन्होंने हम लोगों को चैनल। तो जैसे आपको इस बार तो ये याद आया कि यार वो लड़की कैसी थी, कभी ऐसा हुआ कि थोड़ी सी रोमांस वाली फीलिंग आई हुई हो कि यार सीन बड़े अच्छे हुए थे, इस लड़की ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया? क्योंकि ये नॉर्मल है, ये इमोशन आते हैं। जी वो तो इंसान है, तो ये सब तो नॉर्मल होता ही है। तो किसके लिए आया है? ये मैं बताए बताए। ये ऐसा मैं आता ही है, सबके साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं बस कंट्रोल करना बस मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ हो जाता है कंट्रोल, सब बहुत मुश्किल होती है लेकिन हो जाता है बस। जैसे देखे, हमने तो मान लिया कि सेट पे आपने कंट्रोल कर लिया, जी जी ठीक है, टीम में सब लोग हैं, लेकिन घर में तो आप अकेले हैं। जी। घर में तो कोई डायरेक्टर नहीं, कोई हीरोइन नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसी कौन सी हीरोइन है जिसे आप सोच करके ऐसे इमेजिन करते हैं यार बड़ा अच्छा था, ऐसा नाम तो आप बताएंगे? नाम तो कोई ऐसा अभी मैं नाम क्या बताऊं, लेकिन हाँ लगता है मेरे को कि घर पे आके यार अच्छा आज क्या परफॉर्मेंस अच्छी रही, अच्छा काम किया है साथ में। और रियल लाइफ में शायद ऐसा मैं नहीं कर पाता हूँ, वहाँ ऐसा होता है क्योंकि गांव से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा आ, लेकिन वहाँ जैसे होता है। क्योंकि आलोक जी हमेशा कहते हैं ना, मालविका तोमर के साथ बहुत अच्छा लगा। जी जब भी मालोक जी की पॉडकास्ट शूट करते हुए एक ही बात कहते हैं, "अरे, मालविका की ये अच्छी जी बात जी थी, हाँ। वो अच्छी बात थी", ऐसे हर आदमी की प्रेफरेंस होती है। मालविका जी का पहला सीरीज मेरे साथ। ओके। हाँ जी हाँ। कौन से प्राइम वो के लिए? प्रेम के लिए ओके। फर्स्ट सीरीज जो उनकी थी, फर्स्ट उस टाइम दिल्ली से आई थी, तो फर्स्ट सीरीज जो थी उनकी वो मेरे साथ में थी, और मेरी थर्ड सीरीज थी। और क्या नाम था उस सीरीज का? उसका टीचर कुछ टाइप का था। ओके। और आपका कैसा एक्सपीरियंस था मालविका के साथ करके? मालविका के साथ में तकरीबन चार या पांच सीरीज की बहुत अच्छी हैं। और वाह। उन्होंने पहले तो उनको भी थोड़ी झिझक हुआ करती थी, लेकिन बाद में मैंने दूसरे या तीसरी सीरीज में देखा अभी पूरी तरह से खुल गई है, अच्छा परफॉर्म भी करती है, एक्ट भी अच्छा करती है, तो वाह। पिक्चर भी अच्छी है। मान सिंह मीना जी, जी ये तो आपके एक्सपीरियंस रहे अच्छे वाले हीरोइनों के साथ। अब मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी हीरोइन थी जिसके साथ आपका कभी एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा हो? खराब मेरे साथ, क्योंकि ऐसा मुझे कभी लगा नहीं कि किसी के साथ खराब रहा है, ओके। क्योंकि एक आर्टिस्ट होने के नाते अगर कुछ चीजें ऐसी होती है कि अगर नहीं हो पा रहा तो ठीक है, वहाँ पर
काम पे फोकस, हाँ एक दो बार बोल देता हूँ कि एक चीज को समझो, क्योंकि एज एन एक्टर होने के सीनियर एक्टर होने के नाते उनको थोड़ा गाइड करता हूँ कि कुछ चीजें हैं नहीं समझ में आ रही है तो उसको ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि अ, हमको करना काम ही है, हमारी परफॉर्म अच्छी हो, सीन अच्छा बन के निकल के आए तो कुछ चीजें हो जाती है कभी कभी, तो अगर वो समझती हैं तो ठीक है, otherwise ठीक है जैसे चल रहा है वैसे। पर एक दो बार हुआ है मेरे साथ में इसमें कि अ, लगा कि यार नहीं ये तो कुछ चीजें सही नहीं है। सही नहीं है, फिर मैंने ठीक है फिर क्लोज कर देता हूँ, ठीक है जैसा वो करते हैं करने दो, ओके। क्या है। सो कभी सेट पे किसी लड़की या किसी फीमेल एक्टर के साथ कभी कोई झगड़ा हुआ हो, बहस हुई हो? नहीं, मेरे साथ कभी किसी का झगड़ा नहीं हुआ था, ये मेरा रिकॉर्ड है अभी, और ये बोल में नहीं कभी ये हिंदी जो टीवी शो या मूवीज कभी मेरा कुछ झगड़ा तो आपने इतने सारे टीवी शोज किए हैं, नहीं। जी। हमारे दर्शकों को अपने टीवी शोज के नाम बताएं। मेरे जो टीवी शोज हैं तो मैंने तकरीबन 100 शोज किए होंगे, वाह। और मेरे जो शोज गुनाहों का दिन था, नाना इज मलाडो, बालिका वधू, सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये है चाहते हैं, और जो स्टार्टिंग में मेरे जो शो थे कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, आ, फिलहाल अभी जो मैंने किया है पुष्पा इम्पॉसिबल, और काफी शोज किए हैं मैंने। वाह, बहुत सारे काम किया आपने। आपने फिल्में भी कुछ की हैं? हाँ जी, मैंने फिल्म में 22 मूवीज की हैं, वाह। जिनमें दो फिल्में मैंने साउथ की हैं, एक मलयालम फिल्म की है थीरा, और साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं इनिवासन, तो उसमें नेगेटिव कैरेक्टर जो कि एक इंस्पेक्टर कैरेक्टर था वो मैंने प्ले किया। एक कन्नड़ शो किया मैंने, जो कि हिंदी का ही वो remake था, गणेश लीला, वो कन्नड़ में हमने प्ले किया। ओके, यूनिवर्स को मैं जानती हूँ, इन्होंने वो ये पहले राम गोपाल वर्मा के असिस्टेंट हुआ यस, करते थे। मैंने राम गोपाल जी के साथ भी अभी डी कंपनी किया, वाह। और उनकी एक मूवी आई थी डिपार्टमेंट, ओके। तो उसमें एज इन गंगा का कैरेक्टर मैंने प्ले किया था। लवली, बहुत काम किया आपने। अच्छा, तो जैसे बोल्ड में इतने सारे मेल एक्टर भी हैं, जी। तो आपने काफी सारे मेल एक्टरों के साथ भी काम किया होगा। हाँ जी, हाँ, मैंने आलोक पाठक जी के साथ, दीपक दत्त जी के साथ में, अनुपम की अनुपम जी के साथ में किया है। अनुपम गोगोई। जी है। अच्छा, उनको मैंने लॉन्च किया था। जी जी जी। एंड काफी संजय भारद्वाज हैं, और लगभग सभी के साथ में, गौरव के साथ में काम किया है, एंड सनी के साथ में काम किया है, और रितेश के साथ में काम किया, काफी सबके साथ तो काम इतने सारे जो मेल एक्टरों के साथ आपने काम किया, जी। सेट पे तो बहुत सारी भीड़ होती है। आपको कभी ऐसा लगा कि कोई एक्टर ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा हो, या कोई जरूरत से ज्यादा ऐसा बनने की कोशिश कर रहा हो? ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस? नहीं ऐसा, आप वो जैसा भी इंडस्ट्री में, बोल्ड इंडस्ट्री हो या नॉन बोल्ड इंडस्ट्री हो, उसमें क्या है, एक्टर हर जगह होते हैं ऐसे, करेक्ट। हर जगह मिल जाएंगे आपको, लेकिन क्या है, या तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, हाँ। अभी लगता है कि नहीं यार अब तो ज़्यादा होता, फिर मैं वहाँ से उठ के निकल लेता हूँ, तो क्योंकि काम करने के लिए मेरा दूसरा है, जब अगर मेरे पास एक बार स्क्रिप्ट आ जाती है फिर मैं अपने आप में हो जाता हूँ, उससे पहले बातचीत हो रही चल रही, लगता है कोई तो मैं ठीक है, वो कह रहा है मैं सुन रहा हूँ, कभी तो कभी ऐसा हो कोई मेल एक्टर जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो, मतलब चाहते ही नहीं को सेट पर दिखे, ऐसा होता है नहीं सब? नहीं, नहीं। कभी कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ ओके। में जी। और इतने सारे डायरेक्टरों के साथ आपने काम किया, मैं फेवरेट डायरेक्टर आपका कोई? मेरे साथ में मैं लगभग सबके साथ में किया, लेकिन एक डायरेक्टर है SSK, पुनीत गोयल जी, ओके। और प्रदीप गुप्ता जी, ओके। क्योंकि प्रदीप जी के साथ मैंने अम, है इसके डायरेक्टर्स के शो किए, हवन किया था, एंड काफ़ी हिंदी शोज किए थे उनके साथ में, वो अच्छे डायरेक्टर ओके, तो एक बात बताएं, जी। जैसे पेमेंट को लेकर के टीवी शोज में ये होता है कि 90 दिन में पैसे मिलेंगे। जी कई बार 90 दिन से भी ज्यादा डिले हो जाते जी। हैं, टीडीएस भी कट करके आता है, फिर कास्टिंग वालों की भी कट हो जाती है।
ये वेब सीरीज में भी ऐसी कोई परेशानियां होती हैं बोल्ड वाले में? नहीं, बोर्ड वाले में कभी परेशानी ऐसी नहीं हुई, क्योंकि मैं कुछ परेशानियाँ ऐसी थी कि इसी वजह से मैं बोर्ड इंडस्ट्री में आया था, क्योंकि ज़रूरतें ऐसी हो गई थी कि मैं, क्योंकि जहाँ 3 4 5 महीने में मिलते हैं, यहाँ मेरे को स्टार्टिंग में तो सेम डे ही पेमेंट हो जाया करता था। हाँ, अभी थोड़ा सा 15 दिन गया, 1 महीने गया, बट टाइम पे मिल जाता है। मिल जाता है जी ना। और यहाँ पे कंपैरेटिवली पैसे भी ज्यादा मिलते जी, हैं, हाँ जी, है ना। और जैसे टीवी शोज में मैंने देखा है कि जो मेन लीड है उसे वैनिटी अलग दी जाएगी, जी उसकी फैसिलिटीज, उसकी सुविधाएं, उसके हिसाब से सीन लगाए जी। जाएंगे। एटलीस्ट वेब सीरीज में ऐसा कुछ नहीं नहीं, होता है। वेब सीरीज बताएं, पार्शियलिटी हमारी इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है ना। जैसे आपने जिला गाजियाबाद की, वहां पे आपने देखा होगा कि विनोद बच्चन की फिल्म थी और अनंत कुमार डायरेक्टर थे, संजय दत्त को अलग फैसिलिटी दी होगी, अरशद वारसी को अलग। ऐसे टीवी में भी होता है जी। कि मेन लीड एक्टर्स को वैनिटी दी जा रही है, सेकंड लीड को वो चीज़ें नहीं, उससे कम जो कैरेक्टर उनको और भी कुछ नहीं दिया जाता। वेब सीरीज में भी ऐसा कुछ होता है क्या? आप, ये तो एक होता है कि एक सीनियर एक्टर है या एक लीड एक्टर काम कर रहा है, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं स्टार्टिंग में। वो अगर उसको लेके कोई बना रहा है तो कुछ कंडीशन रखते हैं कि बस उनको तो डिजर्व करते हैं, ऐसा लगता है कि भाई नहीं, इनके लिए ये होगा, क्योंकि और उसके बाद जो आर्टिस्ट सेकेंडरी कास्टिंग में होते हैं, अब उनको तो ठीक है, जब हमको हमारा टाइम आएगा तो हमें कुछ चीज़ें जो बोलने की जरूरत नहीं होगी, तो हमें ऑटोमेटिकली सब कुछ मिलेगा। तो ये चीज़ें होती है फिर। बट पार्शियलिटी है वहां हाँ भी है। जी। ओके। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, कभी ऐसा होता है कि आपसे जैसे मेन लीड जो एक्टर हैं उनसे पूछ लिया जाता है कि तुम्हारी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? वैसे लड़कियों से भी पूछ लिया जाता है कि आपको अपने ऑपोजिट में कौन सा हीरो चाहिए। क्या आपसे भी ऐसा कभी पूछा गया है? नहीं, मेरे को ऐसा कभी नहीं पूछा गया, बट हाँ, एक बोल्ड में ही मैंने एक सीरीज की थी, तो एक फ्रेंड थे, बोला कि 3 लड़कियां हैं, इनमें से किसको रखें जो आपके साथ कंफर्टेबल। कंफर्टेबल है और मतलब आपकी केमिस्ट्री अच्छी रहेगी। मैंने उनको ये बोला कि मेरे लिए सभी ठीक है, जो बस हो एक्ट्रेस, क्योंकि कैरेक्टर को पिकअप कर ले, कैरेक्टर को कनेक्ट हो जाए उसके साथ, तो अच्छा लगे इसको, तो अब उसकी आप देख लीजिए आप। तो जो उनको लगा, फिर उनमें से एक फाइनल हुई थी। और वो कौन थी वो जो फाइनल हुई थी? वो नई दिल्ली से ही आई थी वो। ओके। जी। और उसके बाद मैंने उनको देखा अच्छा। अच्छा, एक बात बताएं, नहीं। जी जैसे कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी मतलब बोल्ड के लिए प्रिसाइसली बोल रही हूँ, इसमें वायरल हो जाती हैं चीज़ें, पायरेसी हो जी। जाती है, फुटेज लीक हो जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको शुरू में बोला हो गया हो कि यार ये तो ऐप पर ही आएगा, पर हम्म। कुछ दिन के बाद फेसबुक पे भी पायरेसी हो गई, यूट्यूब पे भी हो गई, टेलीग्राम पे हो गई, आपको कभी इससे कोई मुसीबत? मुझे जब स्टार्ट किया था, मुझे पता ही नहीं था कि ये ऐसे भी फैलती हैं, हाँ। ये वायरस की तरह फैल जाती हैं पूरे में। क्योंकि एक बार मेरी बिल्डिंग में जब मैं बैठा हुआ था बच्चों के साथ, क्योंकि मुझे अपनी सोसाइटी में बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, टाइम भी पास हुआ था और मेरे को थोड़ा एक ताजगी मिलती बच्चों सबको गार्डन में। तो एक ब्राह्मण था, उसने बोला, अरे मान सिंह, तू क्या कर रहा है भैया, सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ेगा, बच्चों पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इनकी ऐसा क्या, पंडित जी क्या हुआ? बोला, तू सीरीज कैसी कर रहा है भाई? मैंने, क्या हुआ, ये मेरा काम है। मैंने क्या बोला, यार पंडित जी, अच्छा। वो बोलने लगा, यार मानसी, हाँ, सचमुच में ऐसा होता है कि यार, क्योंकि पंडित तो खुद बैंगन खाता है, दूसरे को खाने से मना करता है। हाँ। देखिए, मतलब तू रात को चादर उड़ के देखता है और सबके सो जाने के बाद। मैंने क्या, मैंने कहा, तू बोल ना, मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ, और ऐसा पता है मैं ऐसा हूँ नहीं, अपने काम पे पूरा फोकस करता हूँ, अपने ये काम है करता हूँ उसको। है कई लोग, लेकिन वायरल हो जाती है हाँ, ना, वायरल बहुत हो ज्यादा जाते हैं अभी। वायरल होती है। जैसे कि अभी कभी स्टेशन बोलते हैं, हलवाई जा रहे, ठरकी हलवाई जा रहे, कहीं तो बोलते हैं ठरकी हलवाई। बाप ओ रे, शेर। लोकल में बोलते थे कहीं पे मेरे को। ओके। हाँ जी, अच्छा, मैंने बहुत सारे बोल्ड एक्टरों को देखा है, वो मास्क लगा के घूमते हैं, हाँ आपने जी, हाँ देखा जी। है? हाँ, मैंने भी लोग देखा है बास्केटबॉल, बट मैंने कभी नहीं लगाया, क्योंकि नहीं। लोग मेरे को तारक मेहता से बहुत जानते हैं। एंड अभी आ, ललन का कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया था, उससे भी बहुत लोग जानते हैं।
जैसे बाहर के लोगों को लगता है कि यार एक्टर वहां बैठ के रोमांस कर रहा है, तो उसे बाद में तो लड़की मिल ही जाती होगी। बाहर के हाँ, लोगों को लगता ही ये भी बाहर के लोग को। है ना? तो कभी ऐसा हुआ है कि सेट पे आप सीन कर रहे हैं जी। एंड सीन के बाद लड़की ने आप में इंटरेस्ट दिखाया हो कि बाद में मिलते हैं, बाहर मिलते हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ आपके नहीं साथ? नहीं, हो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। और हाँ, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे डायरेक्टर ने कट बोल दिया हो, जी। लेकिन आप चाहते नहीं थे कि कट हो, आप सोच रहे थे बस सीन चलता रहे चलता रहे? नहीं, मैंने तो खुद ने चाहकर डायरेक्टर को बोला सर कट करवा दीजिए। अभी अभी कभी नहीं होता है ना, कोई इंसान ही है कोई आदमी भी कब तक। और तो मैंने आगे से ही बोल के डायरेक्टर साहब को पेपर बोला कि सर कट करवा दीजिए। ओके। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे इतनी सारी सीरीज आपने की हुई है, 100 से ज्यादा, है ना? जी। आज आपको लोग पहचानते हैं, आज आप एक हाउस होल्ड नेम है। तो कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपके बगल में आपकी फिल्म चल रही हो किसी के मोबाइल में और आह ऊ की आवाज आ रही हो? मेरे साथ में हुआ था, लोकल हम्म। लोकल में हुआ था, दोपहर में मैं जा रहा था हम्म। फिल्म सिटी शूटिंग के लिए। तो उसने बंदे ने मेरे को देखा, देखने के बाद कंफर्म करने के लिए सीरीज सर्च की ओके। और देखा। और उधर मैंने देखा कि वो सामने से चल के आ रहा, मेरे बाजू में आके बैठ गया। फिर वॉल्यूम बढ़ा दिया उसने। और मैंने कि मेरा उस पर ध्यान नहीं था, मैं अपने इधर देख जब कुछ लगा, मैंने कि यार ये तो मेरा जैसा कोई, मैंने कोई वेब सीरीज की उसी की आवाज आ रही थी। फिर मैंने देखा, मैंने कि क्या देख रहे भाई? हम्म। सर मैं कंफर्म कर रहा था। तो मैंने कि यार तो आप इस टाइम मेरे को कंफर्म तुम कर लिया ना, क्यों चला रहा ओपन में इसको? हाँ। तो इस तरह करते हैं लोग। है ना? हाँ जी। तो एक बात बताए, जैसे सेट पे तो आह ऊ करना ठीक है, जब स्टूडियो में बैठ कर जब डबिंग की जाती है, जी। अपने सीन देखकर उस पे आवाज देना कितना टफ होता है और कैसे होता है? बहुत टफ होता है डबिंग के टाइम पे तो, क्योंकि मास्टर में जो होता है ना वो डबिंग पे इतना नहीं आता है। हाँ। हाँ, नेचुरल नहीं आता, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि वैसा कुछ, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि वहाँ हम एक परफॉर्म कर रहे होते हैं, कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं हम लोग। बट डबिंग के टाइम पे वो बहुत मुश्किल होता मुश्किल हो जाती है है। ना चीजें। और एक बात मुझे और बताएं, जैसे कि आपने इतने शोज किए, कोविड का जब टाइम आया तो चीजें वाकई टफ थी लोगों के लिए, आपके लिए भी रही होंगी, बहुतों के लिए थी। तो क्या कोविड की वजह से आप बोल्ड इंडस्ट्री में आए, या उस समय ऐसा क्या हुआ था कि आपको बोल्ड करना पड़ा? और काम का ऐसा था कि एक कुछ चीज़ है कि बहुत पहले मैं जिन डायरेक्टरों को, कास्टिंग डायरेक्टरों को जानता था, तो बाद में मैंने देखा कि वो लोग अभी काम के लिए कॉल नहीं कर रहे हैं मेरे को। ओके। और जब भी मेरे अच्छे दोस्त थे तो उन्होंने भी बोला मानसिंह कुछ अच्छा आने दे कर रहे थे। बट होता ये था कि वो बंदा एक कोऑर्डिनेटर के थ्रू गायब आया, मेरे को कॉल करवा दिया। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत कम हो गया, एक छोटा सा, एक ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलता, उसमें मेरे को कमीशन जाता है, इतनी मेहनत करता हूँ उसके बावजूद तो बहुत गड़बड़ी होने लगी। और फिर सब पहले अभी क्या ऑनलाइन होने स्टार्ट हो गए थे ऑडिशंस, पहले तो मुझे जाकर ऑफिस में मिलता था फिर। और लेकिन बाद में चीज़ें बदल गई, तो लगा यार कभी तो कभी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को। फिर कुछ ज़रूरतें थी कि फिर मैंने सोच लिया कि मैंने कि नहीं, अभी मैं काम, ये भी मेरा काम ही है। उसके बाद मैं मॉडल इंडस्ट्री की तरफ आया। ओके, मुझे एक बात बताएं, जैसे जब हम सीरियल करते हैं हमें स्क्रिप्ट दी जाती है, हम फिल्म करते हैं स्क्रिप्ट दी जाती है, लोग कहते हैं कि बोल्ड फिल्में ऐसे ही बना दी जाती हैं, हकीकत बताएं कैसे होता है शूट? नहीं, लोगों का ये सोचना गलत है कि ऐसे ही बना दी जाती है। बहुत मेहनत लगती है, पूरा प्री प्रोडक्शन होता है, बाकायदा एक स्टोरी होती है। और सब कुछ वैसे ही होता है जैसे डेली सोप में होता है, वैसे ही, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे रिहर्सल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो बोल्ड सीन्स जब शूट किए जाते हैं, जी। तो ये कैसे शूट किए जाते हैं, वहां पे क्या माहौल होता है, कौन कौन से लोग होते हैं? ज़्यादा तो नहीं होते हैं, केवल कि भाई जितने बाहर सीन्स होते हैं, लेकिन अगर हाँ इंटीमेट कोई सीन, बोल्ड सीन होता है तो लिमिटेड लोग होते हैं। कैमरामैन होता है, डायरेक्टर होते हैं, एक एडी होता है, एक फीमेल में स्टाइलिश होती हैं या फिर कॉस्ट्यूम वाली होती है, ज़्यादा कुछ
ओके। सो जैसे कि बोल सीन्स के टाइम पे लड़कियों का तो वाकई बहुत ध्यान दिया जाता है कि जैसे कट होता है उन्हें तुरंत टॉवल ला के दी जाती जी है। क्या लड़कों के साथ भी ऐसा होता है? जी हाँ, लड़कों को भी टॉवल वगैरह ला के देते हैं। ओके। पूरा ध्यान रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और कभी कभी एसी की भी व्यवस्था नहीं होती है, फिर भी कोशिश मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मैंने जहाँ भी ये लगा कि नहीं, बिना एसी, अगर एसी नहीं है तो वो कुछ ना कुछ इंतजाम करके रखते हैं। ओके। तो ये जैसे बोल सीन्स जो होते हैं, जैसे मेकआउट सीन, जी। तो आपके लिए सबसे इजी और कंफर्टेबल कौन सी पोजीशन होती है? आप कंफर्टेबल तो ऐसा कुछ नहीं है कि कंफर्टेबल एक रैंडमली जो होता है बस वो ठीक नहीं, होता जैसे है। होता होगा ना कि यार आपको बोला जाए कि ये पोजीशन कर लो तो हाँ आपको जी, लगता है ये इजीली हो जाएगी। कई बार अतरंगी डायरेक्टर भी आते हैं ना हाँ जी, हाँ कि जी। यहाँ टांग दो, वहां टांग दो, नल के नीचे टांग दो। कुछ डायरेक्टर हैं ऐसी ऐसी पोजीशन दे देते हैं, तो बाद में कर तो लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि यार ये हो क्या रहा है। बस सोचते हैं आप, लेकिन बस अब नहीं, कुछ नया करते हैं, कुछ नई मानसिक, कुछ नई क्रिएटिविटी करते हैं। आप आए हैं तो कुछ नया होना चाहिए। कभी कभी ऐसा हुआ कि एक डायरेक्टर है, उन्होंने कहा, मानसी दही खाते हो? मैंने कहा हाँ, दही के बिना तो मैं रोटी नहीं खाता। लोगों ने दही मंगाया 2 किलो। 2 किलो? हाँ, 2 केजी दही मंगाया, बोला सीन में दही बॉडी पे लगाना है। अरे और बाप रे। फिर मैंने क्या करना है सर? नहीं नहीं, बोले जो आपके साथ कोई एक्टर है उनकी बॉडी पे दही को लगाना है और उसको भी, अरे मुंह से खाना। अरे मैंने कहा सर ये क्या करो? नहीं मानसिक जी, मैंने कहा सर ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लास्ट में प्रोड्यूसर आया, डायरेक्टर आया, क्रिएटिव, नहीं मानसिक जी आप करिए यार। मैंने कर तो लिया, लेकिन वो सीन वाकई पूरी जो सीरीज में जो एक निकल के आया, दिख रहा है आउटपुट बहुत अच्छा रहा उसका, लेकिन उस सीन के, लेकिन मैंने भी ठीक है कि उसके बाद तो कुछ ऐसे सीन्स जब भी हो तो उन्हें मानसिंह करेगा या मानसिंह कोऑपरेट करते हैं इनसे। तो ये कौन से ऐप था, ये कौन सी सीरीज ये है दही? प्राइम पे नहीं। प्राइम प्ले वाले बड़े क्रिएटिव। अभी वो ज्योति है उसमें? आ, ज्योति जी अभी नहीं है। और रोहित जो कास्टिंग किया करते थे, रोहित पांडे, अभी है? नहीं, अभी तो नहीं, उनके टच में नहीं हूँ मैं। ओके। हाँ जी, हाँ जी, वो विशाल था, ज्योति जी बुलाया करते थे पहले मेरे को। ओके। बाद में उनके विशाल जी थे, एक तारे तारे जी हैं। लवली। तो जैसे कि सीन में कुछ लड़कियां जो हेल्दी होती है वो कहती है ना डॉगी पोजीशन बहुत कंफर्टेबल जी है, हाँ जी। कुछ लोगों को मिशनरी बहुत कंफर्टेबल लगता है। आपकी फेवरेट पोजीशन कौन सी है? फेवरेट पोजीशन तो ऐसा कुछ नहीं, अब जो पोजीशन देते हैं वो कर, बस मतलब कर आप लेते हैं वो। सारी पोजीशन में हाँ जी, हाँ जी, हाँ कंफर्टेबल जी, है? हाँ जी, ओके। तो बहुत सारे ऐप वाले जैसे कई बार उल्लू वाले आधे आधे घंटे 45-45 मिनट तक रगड़ रहे होते हैं। जी एक्टर डॉगी कर रहा है, झुका बैठा हुआ है, जी मिशनरी में हीरो हीरोइन चढ़े हुए हैं, लगे जी। हुए हैं। जैसे तुलसी में एसी नहीं है, बहुत सारे बंगलोज हैं जिनमें एसी नहीं हाँ है। बिल्कुल ऐसे नहीं। तो ये जनरली आपके जो अमूमन मेकआउट सीन कितनी देर तक आपने शूट किए हैं? अरे उल्लू में तो तकरीबन 40 मिनट तक करते हैं वो लोग, एक है एक ना? घंटे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी जहाँ पे एसी नहीं होता है तो वहाँ तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस लेकिन काम हो है। जाता है, बस काम है। और आज तक आपने जो सबसे छोटा मेकआउट सीन शूट किया होगा कौन से आपके लिए, तुरंत तुरंत? वो मैंने अभी तो ऐसा होने लगा कि जैसे आउटडोर में हमने केवल किया है मेकअप, तो 10-10 मिनट में भी कभी कभार ऐसा हुआ है हमने अरे किया। वाह। जी जी, फटाफट। आपने थ्रीसम कभी कोई सीरीज में किया है? थ्रीसम फर्स्ट टाइम मैंने किया था, जिसमें मालविका जी थी एंड एक राजपूत जो पायल राजपूत? नहीं, नहीं नहीं, वो पूनम राजपूत। पूनम राजपूत। ओके। हाँ जी। तो कैसा, क्या सीरीज का नाम था? पूनम राजपूत, मालविका और मान सिंह जी। हाँ जी, वो प्राइम प्ले का ही था। प्राइम प्ले वाले बड़े हाँ क्रिएटिव जी, हैं। और डायरेक्टर जो हमारे क्रिएटिव जेडी जी होते हैं, ओके। और एक सुधीर जी, वो भी अच्छे क्रिएटिविटी दिखाते हैं। और क्या नाम था सीरीज का? अब सीरीज ये याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन हाँ एक थ्रीसम किया था वो प्राइम प्ले। ओके। उसके अलावा और कोई थ्रीसम? नहीं, फर्स्ट टाइम।
आपको ऐसा लगा तृप्त हो गए ऐसा यही बाकी था बस जिंदगी नहीं, में। कभी कभार तो ऐसा होता है कि ऐसी पोजीशन दे देते हैं कि बस ये सोचते हैं साले तू मानसिंह मौत की मुंह से निकला रही, बस मौत मौत को छू के आने वाली बात हो जाती है, बस हो जाता है, लेकिन बस ऐसे करके बस हो गया काम, बस वहाँ उसके पास। और कभी ऐसा हुआ कि आप जब सीन कर रहे हो और कोई लड़की मूड में आ गई हो, ऐसा कभी आपको महसूस हुआ कि कोई लड़की आप में एकदम इन्वॉल्व हो गई हो? नहीं ऐसा तो नहीं, बस कंट्रोल की बात होती है, मैं अगर ऐसा होने नहीं देता, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा लगता है कि बस अगर डायरेक्टर और कट नहीं बोलता तो हो हाँ जाता। वो तो और आप कभी एकदम मूड में आ गए हो या आप हमेशा मूड में आ नहीं जाते नहीं हैं? नहीं, हमेशा मूड में नहीं, बस तो तो कब आप सबसे ज्यादा मूड में आए हैं? नहीं वैसा कभी नहीं हुआ। हम्म। और बस कभी कभार ऐसा हुआ होगा मेरे, लेकिन कि लेकिन हाँ वही बोला ना मैंने कि डायरेक्टर को बोलना पड़ता है मेरे को, सर कट करवा दीजिए। सो इस मान सिंह जी के साथ हम करेंगे लास्ट एपिसोड शूट और जानते हैं इनसे बहुत सारी बातें। सो मान सिंह जी एक बात बताएं, जी जैसे कि लड़कों को अगर इरेक्शन आ जाए तो ये तो पूरे सेट को पता चल जाता है ना, सबको दिखने लगता है, लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, विच इज वेरी नॉर्मल। लेकिन लड़की को अगर इमोशन है तो किसी को पता नहीं चलता, ये सिर्फ उसके को एक्टर को पता चलता है। तो कभी ऐसा हो कि किसी लड़की ने आपके ऐसे हाथ पकड़ लिया हो, मुट्ठी से दबा लिया हो कि यार रुक जाइए, ये बेडशीट मत हटाइए, ऐसा कभी? अ, ऐसा एक बार लगा था मेरे को कि लेकिन शायद ये मेरा सोचना शायद गलत हो, लेकिन हाँ मेरे को एक बार लगा था कि नहीं यार कुछ तो हुआ है, लेकिन बस हम्म। सॉरी बोल के या बस so, ओके। सो जैसे आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, है ना, उन सबको लगता होगा अरे यार इनके तो मजे हैं, मजे होते हैं, बट हकीकत में मजे होते हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, बस अ, काम है उसको करते हैं, एंजॉय करते हैं काम को फुल्ली, मजे कुछ नहीं होता है ऐसा क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है, और पूरा डायरेक्टर के जो उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम सब करते हैं कि मुझे तो वैसे तो मैं मेरे को खुद को ही डर लगता है कि कहीं गलत टेस्ट ना हो जाए, अरे वहाँ फुल कॉपरेट डायरेक्टर को पूछ लेता हूँ, सर इनको आप बता दीजिएगा और कितनी सीमा है, मेरी कितनी सीमा मुझे बता दीजिएगा, वो उनके अकॉर्डिंग हम काम करता हूँ। और कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आप सेट पर गए हो और सेट पर कपल, जैसे भले वो कपल हो ना हो कुछ भी हो, बट उनके बीच में मेकआउट, ऐसा कभी कि सेट के बीच में लड़के लड़की, मतलब शूट का पार्ट नहीं, अलग से ही लड़के लड़की रूम में घुसे हो, रोमांस शुरू हो गया हो, कभी आपने देखा है ये? नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, बस हाँ बस मस्ती तो होती है, बस ऐसा कभी नहीं। अच्छा, नहीं देखा आपने। और आपने आउटडोर कभी बोल्ड सीरीज कहीं की है शूट? हम बस इधर बॉम्बे से बाहर विरार आसपास। अच्छा, तो ये तो सुबह जाके शाम को रिटर्न हाँ जी वाला हाँ है। जी हाँ कहीं आउटडोर में रुके जी, हैं नहीं आप? कभी। अच्छा, नहीं हुआ रुकना। अच्छा, मुझे एक बात और बताएं, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि यार मानसिंह जी कोई हीरोइन रिकमेंड कर दो, जी तो आप कौन से हीरोइन को रिकमेंड करेंगे? अभी पहले तो ये देखेंगे भाई उनका किस एज में क्या लुक में है, उनको किस लेवल पे चाहिए एक्ट्रेस, तो वो सब देखें। मेरे को जो लगता है कि भारती जी बहुत अच्छा काम करती है अभी, एंड आयुषी जायसवाल। वाह, हाँ, भारती झा और आयुषी वाकई जायसवाल बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ। और मैंने भी सीरीज की है, आयुषी ने मेरे साथ एक सीरीज की थी, सेक्सीएस्ट मॉमी, बहुत अच्छा काम था। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, जैसे कि लड़के और लड़की की पेमेंट में बहुत फर्क होता है। मेन लीड हीरोज की पेमेंट अगर 5,000 है तो मेन लीड हीरोइन को 20,000 मिल रहे होते हैं। तो क्या सीनियर एक्टरों की भी पेमेंट में फर्क होता है? आ, हाँ थोड़ा फर्क तो होता है ऐसा। होता हाँ है जी ना? हाँ जी हाँ तो कभी ऐसा लगता है कि यार हम भी तो सेम मेहनत कर रहे हैं, हम तो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट ऐसा हो रहा है, कभी ऐसा महसूस हुआ आपको? कभी कभी लगता है कि यार हम भी इतनी मेहनत करते हैं, बट एक होती है कंडीशन कि भाई देखो एक्ट्रेस के बेस पे हम लड़की के बेस पे हमारा शो चलता है, तो ठीक है अभी उनकी क्या चलता है। और कभी ऐसा हुआ है कि आपको सेट के पहले ना बताया गया हो कि यार इतने सारे मेकआउट सीन होंगे
और सेट पर जब आप पहुंचे हो तो वहाँ मेकआउट सीन बढ़ गए हो, कभी ऐसा होता है? हाँ, एक दो बार हुआ है कि पहले बोला एक सीन होंगे दो, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं यार, मानसिंह एक सीन और है यार, लेंथ कम हो रही है यार, एक सीन और कर लेते हैं, एक मेकआउट सीन और करते हैं। अब पता है, वो सोच के बोलते हैं, उनको पता है कि मानसिंह मना नहीं करेगा, मानसिंह मना नहीं करेगा तो ठीक है सर, भाई कर लेते हैं, तो क्या और है। जनरली जब मेकआउट सीन कर रहे होते जी। हैं तो वो टाइम पे एक ही पोजीशन करके रिलीज करा के खत्म कर देते हैं, या कई बार दो दो पोजीशन भी होती है कि कभी मेकअप? नहीं, एक पोजीशन में तो कोई सीन होता ही नहीं मेकआउट, दो पोजीशन तीन पोजीशन ऐसे रखते हैं, हाँ बाप रे, तो उसके बाद तो बहुत थक जाते होंगे। हाँ। थकान दिखती है बस, थोड़ा टाइम ले लेके करते हैं उसको। करते हाँ रहते हैं, हाँ। जी। और कई बार ऐसा भी होता होगा, थोड़े से नर्वस भी हो जाते होंगे, दैट हैपेंस राइट? हाँ जी, हाँ जी। और कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आपकी फैमिली वालों ने आपका कोई मेकआउट सीन देख लिया हो, कभी हुआ ऐसा? वैसा क्योंकि घर में ऐसे मतलब मोबाइल नहीं है, ओके। नहीं देख पाते। और आप ओरिजिनली कहाँ से हैं? मैं हरियाणा राजस्थान बॉर्डर। ओके। हाँ जी, हाँ तो जी। वहां तो बड़ा घूंघट चलता है। बहुत पर्दा प्रथा बहुत है, अभी भी गाँव में बहुत है। ओके। हाँ जी। ओके। तो जैसे कि अभी तो आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, और मैं आपका काम देखती हूँ, बहुत अच्छे एक्टर हैं आप, जी। बेहतरीन एक्टर हैं। तो आप अपने फैंस को अपना इंस्टाग्राम हैंडल बताएं ताकि लोग आपको फॉलो कर सकें। आ, मैं जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बॉलीवुड एक्टर मानसी। ओके, बॉलीवुड एक्टर मान सिंह। जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी लड़की के साथ आप स्मूच कर रहे हैं जी। और उसके मुंह से या तो महक आ गई हो जी। या बॉडी से अजीब सी महक आ गई हो, ऐसा कभी होता है? एक बार हुआ था, उसके बाद मेरे को वॉमिटिंग जैसी होने लगी, फिर मैंने एक बार डायरेक्टर को क्रिएटिव बोल दिया कि सर प्लीज नहीं हो पाएगा, तो पहले जब भी उसके बाद ऐसा होने लगा कि जब भी मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा ब्रेस या कुछ माउथ वॉश वगैरह करके, ओके। अदरवाइज क्योंकि मेरी जो रिएक्शन वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं और निकल नहीं पाता करेक्ट। और जी। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कुछ हीरोइनों को पसीना बहुत आता है बहुत। और उसके ऊपर मेकअप बहुत कर दिया गया हाँ है, जी, हाँ जी। और अपना मड वगैरह में चिपचिपा सा हो हाँ, जाता है। बहुत। और फिर वो हाँ, कहते हैं कि आप उसको नेवल पे किस हाँ, करो, गले पे किस करो, अनईजी होता होगा राइट? बहुत बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेकअप होता है तो लिपस्टिक होती है, और जब स्मोक्स वगैरह होता है तो शक्ल देखता हूँ तो हनुमान जी का जो रामलीला में वानर सेना का होता है उस टाइप का हो जाता है, जैसे आँख खुलती है ये क्या हो गया, तो बस कभी ऐसा हो जाता है। तो फिर वहां पे आप क्या कहते हैं डायरेक्टर को कि आप प्लीज उसको हीरोइन बना के लाओ, मुझे अरे फीलिंग तो मैं आए। मतलब सीन ही अजीब हो जाता है कि क्या, अब क्या करें, फिर उसके बाद टाइम जाता है। हम्म। तो अगर आपसे पूछा जाए जी। कि आपको दुबली पतली हीरोइन चाहिए या भरी भरी एकदम ऐसे भरा पूरा शरीर, जी। तो आपकी पसंद क्या होती है? ऐसा कुछ नहीं है, बस एक्ट्रेस है तो अभी जिसके साथ काम कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, मेरे को जो मेरे लिए फिट है उनको साथ काम हम्म। कर रहे तो आपके साथ बात करके मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। एंड दोस्तों, इन्हें ज़रूर फॉलो करें इंस्टाग्राम में, बॉलीवुड एक्टर मान सिंह है इनका इंस्टा हैंडल। एंड अगर आपके पास कुछ भी जेन्युइन है तो डू कॉन्टैक्ट हिम, एंड लवली टॉकिंग टू। बाय बाय गाइस।